नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक अफेयर्स पर। मेरा नाम है सूरज और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नोरो वायरस के बारे में। आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली केरला में इसका एक काफ़ी बड़ा आउटब्रेक देखने को मिला है, जिसके चलते ये काफ़ी चर्चा में है। तो इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे इस नोरो वायरस के बारे में। आखिर ये क्या है, किस तरीके से ये फैलता है, हमारे लिए कितना घातक है, ट्रांसमिशन किस तरीके से करता है, ऑल टुगेदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इससे रिलेटेड, उन सभी को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं उससे पहले यहाँ पर आप कुछ आर्टिकल देख सकते हैं। द हिंदू का एक आर्टिकल है, अ नोरो वायरस आउटब्रेक दैट नेवर मेड हेडलाइंस। ये 16 नवंबर का एक आर्टिकल है। ऑल्सो इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल आप यहाँ पर देख सकते हैं, 13 इन्फेक्टेड विथ नोरो वायरस इन केरला। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स की PDF मिल जाएगी। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, इसका आंसर मैं आपको दूंगा इस वीडियो के एंड में। क्वेश्चन ये है कि इन विच कंट्री डिड द फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ नोरो वायरस ऑकर। निम्न में से किस देश में सबसे पहले नोरो वायरस का आउटब्रेक देखा गया था। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला चाइना, UK, US और साउथ अफ्रीका। राइट आंसर आप अपना कमेंट करके बताइए, इसका आंसर मैं आपको दूंगा इस वीडियो के एंड में। वेल, अब बात कर लेते हैं नोरो वायरस की। तो रिसेंटली अ हाईली कंटीजियस वायरस नेम नोरो वायरस हैज़ बीन डिटेक्टेड इन केरला, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। और यह एक वायरस का समूह है जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बीमारी का कारण बनता है। यह गंभीर उल्टी और दस्त के अलावा पेट व आंतों की सूजन का भी कारण बनता है। इसके साथ ही नोरो वायरस कई कीटाणुनाशकों के लिए प्रतिरोधी है और 60 डिग्री टेम्परेचर पर भी जीवित रह सकता है। इसलिए न केवल भोजन को अधिक तापमान पर पकाने बल्कि पानी को क्लोरीनेट करने से भी ये वायरस नहीं मरते हैं। और ये वायरस आमतौर पर कई हैंड सैनिटाइजर से भी बच सकते हैं। बेसिकली जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र होते हैं उनसे ये जल्दी नहीं मरते हैं। और इनको इनको साफ़ करने के लिए हाथों पर से इनको जल्दी मारने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप गर्म पानी और साबुन से हाथ धुलिए, उससे ये जल्दी मर जाते हैं और हाथ भी अच्छे से साफ़ रहते हैं, इनका इन्फेक्शन कम होता है। इसके क्लासिफिकेशन के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो कैल्सीविरिडे फैमिली से ये बिलोंग करता है नोरो वायरस। और इसका इसको हम आमतौर पर विंटर वॉमिटिंग बग के नाम से जानते हैं। यूजुअली हम इसी नाम से इसे जानते हैं क्योंकि इसका जो आउटब्रेक होता है वह नवंबर से अप्रैल के महीने में ज़्यादातर देखा जाता है, सर्दियों में खासकर। इस वजह से विंटर वॉमिटिंग बग के नाम से इसे हम जानते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की। तो एक व्यक्ति अपने जीवन में कई बार के नोरो वायरस से संक्रमित हो सकता है, लेकिन एक ही प्रकार की इम्यूनिटी विकसित होने से उसे वायरस के अन्य वेरिएंट से सुरक्षा नहीं मिलती है। इस वजह से ये काफ़ी खतरनाक हो जाता है। और दूसरी सतहों या भोजन के माध्यम से वायरस संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित हो सकता है। साथ ही इसका जो ट्रांसमिशन का मुख्य जो होता है ट्रांसमिशन इसमें, वो फीको ओरल के माध्यम से होता है। फीको ओरल का मतलब कि मान लीजिए आप इन्फेक्टेड व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं या फिर किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति ने किसी टेबल पर रखे हुए या सामान को छू दिया, फिर जाकर आपने उस सामान को छू दिया, तो इस तरीके से इसका ट्रांसमिशन होता है। यही कहलाता है, फीको ओरल कहलाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि फीको ओरल के माध्यम से इसका ट्रांसमिशन होता है। और आपको पता होगा कि पोलियो में जो ट्रांसमिशन होता है वो भी फीको ओरल के माध्यम से ही होता है। और रोग का प्रकोप आमतौर पर क्रूज़ शिप्स, नर्सिंग होम और डॉर्मेट्री और अन्य बंद स्थानों में होता है। इसकी वल्नरेबिलिटी की अगर हम बात करें तो वायरस सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन बच्चों, बुजुर्गों और सहविकृतियों से ग्रस्त लोगों में गंभीर लक्षण पैदा करने के लिए इसे जाना जाता है। इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें दस्त, उल्टी, पेट दर्द और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल समस्याएं आदि इसके लक्षण हैं। और साथ ही अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो अभी के लिए तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है। वैसे डायरिया और उल्टी के लिए जेनेरिक दवाएं उपलब्ध हैं जो इस बीमारी को ठीक करने में हमारी मदद कर सकती हैं। और करंट स्टेटस की अगर हम बात करें तो इसमें एनुअली 685 मिलियन मामले सामने आते हैं, जिनमें से 200 मिलियन मामले 5 साल से कम उम्र के बच्चों में पाए जाते हैं। इन वायरस के कारण होने वाले डायरिया से हर साल लगभग 50,000 बच्चों की मौत हो जाती है। और वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन मैंने आपसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था कि नोरो वायरस का आउटब्रेक
सबसे पहले किस देश में देखा गया था? तो इसका राइट आंसर है यूएसए में सबसे पहला इसका आउटब्रेक देखा गया था। यूएसए के ओहायो के नॉरवॉक इलाके में इसका आउटब्रेक देखा गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, द आउटब्रेक हैड ऑकर्ड इन 1968 एट अ स्कूल इन नॉरवॉक, ओहायो, यूएस, with a high attack rate of illness among students and teachers. The illness was characterized by nausea, vomiting and diarrhea with duration of illness of 12 to 24 hours. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इसके जो लक्षण थे डायरिया, वॉमिटिंग और नोसिया, यानी शरीर में हल्का दर्द, उल्टी, ये सब इसके लक्षण थे। और साथ ही द गैस्ट्रो enteritis causing virus norovirus is named after the city, or it was initially named the Norwalk agent. The virus was discovered via electron microscopy of a stool sample from the town in 1972. और ये जो बेसिकली वायरस था, ये जो नॉरवॉक वायरस जो नोरोवायरस था, ये सबसे पहले इसको डिटेक्ट किया गया था मनुष्य के स्टूल में, मल में, और जो उल्टी वॉमिटिंग होती है उसमें, और ये पाया भी इसी में जाता है, मनुष्य के मल और उल्टी में भी, मतलब ये पाया जाता है वायरस, और इसको डिटेक्ट यहीं पर सबसे पहले किया गया था। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर, आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे मेरे ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम पर। लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको इसी तरीके की डेली बेसिस पर साइंस एंड टेक की अपडेट मिलती रहती हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।